हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कल के प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल थी, लेकिन अब 3 वर्ष कटौती करने के बाद 62 साल कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यह मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ही सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और जलाभिषेकम अभियान यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और मांडू महोत्सव का आयोजन भी यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज भी मध्य प्रदेश में की गई है और सांस और पंख अभियान यह दोनों अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने लॉन्च पैड योजना शुरू की है और एक जिला एक शिल्प अभियान यह भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है और आशीर्वाद योजना को भी मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा भी की गई है। तो इतना आप मध्य प्रदेश राज्य से याद रख सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो कर्नाटक राज्य में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। कर्नाटक राज्य के कोपल जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। कर्नाटक की बात हुई है। कर्नाटक की अगर मैप में बात करें तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा यह कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। कर्नाटक की जो मुख्यमंत्री हैं वह BS येदुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के नेशनल पार्क नागरहोल, बन्नरघट्टा यह कर्नाटक के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई है और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है और कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा और दूसरे खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी भी कर्नाटक राज्य करेगा। तो इतना आप कर्नाटक राज्य से याद रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी 1928 को वैज्ञानिक वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की विज्ञान दिवस की थीम की बात करें तो फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क इस बार की विज्ञान दिवस की थीम थी। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में
अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। देश के 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा खोजी गई है। यह पौधा शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। मैप में अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। झारखंड की सरकार ने बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बात हुई है झारखंड की। तो झारखंड की अगर मैप में बात करें तो ये रहा मैप में झारखंड। झारखंड के पड़ोसी राज्य देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यह झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। हाल ही में अटुकल पोंगाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल राज्य में अटुकल पोंगाला महोत्सव मनाया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर में मनाया गया है। यह एक 10 दिवसीय उत्सव है और इसमें अटुकल देव की पूजा की जाती है। बात हुई है केरल की। केरल की अगर मैप में बात करें तो ये रहा मैप में केरल। केरल के पड़ोसी राज्य देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु यह केरल राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो वन स्कूल वन आईएएस योजना यह केरल राज्य ने शुरू की है और भारत का पहला जेंडर पार्क यह केरल में स्थापित किया जाएगा और केरल के अलापुझा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी खोला जाएगा। और केरल राज्य की सरकार ने ही सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग भी देने की घोषणा की है। और केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भी बनी है। और मरविलक्कू त्यौहार यह भी केरल में मनाया गया है। तो इतना आप केरल राज्य से याद रख सकते हैं। हाल ही में आर विनय कुमार ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह किस राज्य के हैं? तो आर विनय कुमार यह कर्नाटक के तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने क्रिकेट से संन्यास लिया है और यह कर्नाटक राज्य के हैं। और कर्नाटक राज्य के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये हैं आर विनय कुमार। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो वेलचोरू राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। तेलुगु साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। तेलुगु साहित्य के लेखक और कवि थे यह वेलचेरू राव। ये हैं वेलचेरू राव। 2 मार्च 2021 को 3 दिवसीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च तक किया जाएगा। भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत देश ने ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स को पहले अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स को पहले ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की बात हुई है। ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात करें तो 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर चीन संघाई में है और ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका। यह ब्रिक्स के समूह देश हैं। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
लॉन्च हुई पुस्तक गिल्ली डंडा टू गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।